वो एक जनप्रतिनिधि का बयान नहीं है। उसके बयान को तो ये साबित किया जा, जैसे दाऊद इब्राहिम और रोना, मैं यूं कहूं उसका घोड़ी बंध रही, उसकी घोड़ी की पूंछ के 2 बार लिपाट सकता है। जहां तक राकेश टिकैत की बात है, ये राकेश टिकैत बन जाएगा क्या? जो राकेश टिकैत की पहचान हिंदुस्तान में है, मुझे ऐसे शब्द कहने चाहिए, हो सके कुछ लोगों को बुरा लग जा, जब कुत्ते का अड़क उभरे ना, अड़क तो भोंकता नहीं। और गुजरों को ये अपना नंद किशोर गुज्जर लगाकर कलंकित करने का काम करना चाह रहा। गुज्जर इसके बकाये में आने वाले हैं नहीं। विधायक बन गया, नंद किशोर गुज्जर होगा, वरना उससे पहले मुझे भी पता है इसके नाम के आगे क्या लगा करता, नंद किशोर नंदू लगा करता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राकेश टिकैत यदि किसानों के बीच ना होते तो उनका एनकाउंटर हो जाता, ये कहना है लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर का। नंद किशोर गुर्जर के इस बयान को अब किसान वर्ग किस तरीके से देख रहा है, किसानों का इस बयान पर क्या कहना है, आज हम इस पर ही बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान भी हैं और गुर्जर समाज से भी हैं। चौधरी राजकुमार जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। राकेश टिकैत यदि किसानों के बीच ना होते तो उनका एनकाउंटर हो जाता, ये कहना है भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर का। आप किसान भी हैं और गुर्जर भी हैं, उनके इस बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए विपिन जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसान की ना तो कोई जाति हो, न किसान का कोई धर्म हो, न किसान का कोई वर्ग हो। किसान तो किसान होता है। पूरे हिंदुस्तान के किसान की एक माँ है, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो एससी हो। किसान असंख्य हैं, असंख्य जातियों से, असंख्य धर्मों से है, लेकिन किसान की कोई जाति नहीं होती। सबसे पहला कहना तो है मेरा ये। अब जहाँ तक गुज्जर समाज की बात है, ये गुज्जरों ने तो कहा नहीं, ये बयान दिया विधायक ने, और जिस पार्टी का ये विधायक है, जब वो ऐसा बयान दे रहा, वो एक जनप्रतिनिधि का बयान नहीं है। उसके बयान को तो ये साबित किया जा, जैसे दाऊद इब्राहिम और रोना, जैसे समझ लो कि आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो। ये तो आतंकवादी का बयान हो सके, किसी सामाजिक आदमी का, किसी अच्छे आदमी का, किसी पॉलिटिकल आदमी का या किसी जनप्रतिनिधि का ये बयान नहीं हो सकता। न जनप्रतिनिधि कोई ऐसा बयान दे सके। और रही बयान देने वाले की बात, इसने अपने नाम के सामने गुज्जर लगा दिया, ये घोर अन्याय कर रहा। अगर ये अपने नाम के सामने नंद किशोर गुज्जर लगा रहा, ये इसकी गलत बात है। और अगर ये गुज्जर का शब्द लगा रहा, तो फिर इसे ये शोभा नहीं देता इस तरह का बयान देना। मुझे एक बात बताओ, जहां तक राकेश टिकैत की बात है, ये राकेश टिकैत बन जाएगा क्या? जो राकेश टिकैत की पहचान हिंदुस्तान में है, या महेंद्र सिंह टिकैत की पहचान हिंदुस्तान छोड़ आप विदेशों में थी, गिनीज बुक में महेंद्र सिंह टिकैत का नाम लिखा गया। महेंद्र सिंह टिकैत ने और राकेश टिकैत ने किसान को जगाने का काम किया, मजदूर को जगाने का काम किया, जो बेचारे पीड़ित थे उनको जगाने का काम करा, उनको न्याय दिलाने का काम किया। क्या ये राकेश टिकैत जैसा या महेंद्र सिंह टिकैत जैसे आंदोलन कर पाओगा? क्या इतना बड़ा नेता बन जाएगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं इससे कोई वो नहीं कह रहा, ना आप शब्द कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा, जब इसने नंद किशोर गुज्जर लगाया, हम भी गुज्जर बिरादरी से ताल्लुक रखे हैं, इससे कोई हक नहीं है पूरे समाज को कलंकित करने का, चूंकि ऐसे बयान हमेशा समाज को कलंकित करते हैं। अब हम हैं तो गुज्जर, हम तो लोगों की सेवा करने के लिए हैं, हम किसान हैं, अन्नदाता हैं, ईश्वर की हमारे पे कृपा हो, हम अन्न उगाने वाले हैं, जिनके बेचारों का अन्न नहीं पैदा होता, सरकार का गल्ला भरने वाले हैं, उनको अन्न देने वाले हैं, रोजी रोटी देने वाले हैं, और हम ऐसे बयान देंगे। और विशेषकर गुज्जर बिरादरी ऐसा कर सके, संभव है कहीं? गुज्जर तो दूसरों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करता है। और जिस पे इसने बयान दिया राकेश टिकैत जी पे, राकेश टिकैत जी का तो आंदोलन हो रहा था वहीं दिल्ली में, इसने जब भी चींची मी करी थी, क्यों नहीं भाग गया? ये तो वहीं था। और जब जाओ तो किसानों के बीच में था राकेश टिकैत। अब तो राकेश टिकैत सड़क पे है, अब कर लो एनकाउंटर, ये सरकार से करा लो या खुद करा लो, इसे पता लग जाएगा कितना बड़ा पहलवान है या कितना बड़ा आतंकवादी है। तो भाई ये बेबुनियाद बयान देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और इससे तो सुनो, ये तो अपनी सरकार की मानसिकता पर उंगली उठवा रहा। क्या कहेंगे लोग जिन्होंने इसका बयान देखा होगा? पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे, विदेश के लोग भी देख रहे, क्या संदेश आ गए सरकार के?
इस सरकार के माफिक जाएगा, खिलाफ जाएगा? ये तो नुमाइंदा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। और भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हम किसानों का भला करेंगे, मजदूरों का भला करेंगे, नौजवानों का भला करेंगे, देश की बहन बेटियों का भला करेंगे, उनका उत्थान करेंगे, और बयान दे रहे हैं इनकाउंटर वाले। तो क्या 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 मैसेज जाएगा इस सरकार के खिलाफ? जिसके नुमाइंदे राजकुमार जी आपसे ये है कि आप गुर्जर समाज से बिलोंग करते हैं और नंद किशोर भी गुर्जर समाज से बिलोंग करते हैं, तो गुर्जर समाज उनके इस बयान पर उनके साथ है या जमकर विरोध कर रहा है? आप उत्तर प्रदेश के गुज्जर की तो बात छोड़ दो। जब आपने गुज्जर शब्द कहा तो गुजरों की यहाँ की तो बात छोड़ दो, आप सहारनपुर की भी बात छोड़ दो, श्यामली की भी छोड़ दो, मुजफ्फरनगर की भी छोड़ दो, जहाँ जहाँ गुजरों की बेल्ट है वहाँ की सबकी बात छोड़ दो। आप इसी की विधानसभा में चले जाओ और वहाँ के जो गुज्जर हैं आप उन्हीं से जरा पूछ लो जा करके, वो इसकी बात में बात मिलावेंगे, हाँ में हाँ मिलावेंगे, या ये कहेंगे कि इसने बहुत घटिया बयान दिया और इसने ये कहे दिमाग का खोखलापन। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसे शब्द कहने चाहिए, हो सके कुछ लोगों को बुरा लग जा। जब कुत्ते का अड़क उभरे है ना, अड़क, तो भौंकता नहीं, वो चुपचाप जाकर काट ले, और जिसका काट ले वो दुनिया में 2-1 दिन जीवे, अन्नी मरमरा का आगे चला जा। तो अगर किसी में बहादुरी हो ना, जिसने न राकेश टिकैत के खिलाफ कहा, हम तो राकेश टिकैत का सम्मान करते हैं, क्योंकि वो संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सम्मानित आदमी है, हम नहीं बुरा कह सकते, और कोई भी नहीं बुरा कहने का। हम क्या कहेंगे, सरकार ने तो बुरा उसको कहा नहीं। मुझे बता दो, जब उसके आंदोलन चल रहे थे टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, सरकार ने कौन सा उसके इस तरह का बयान आया? सरकार का वो बात अलग है, वो आंदोलन को कुचलना चाह रही थी और वो आंदोलन को प्रभावी ढंग से चलाना चाह रहा था। वो तो थी सरकार की और संगठन की लड़ाई, लेकिन अब शब्दों का इस्तेमाल न राकेश टिकैत ने किया और न उन्होंने किया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसी की विधानसभा में चले जाओ, अगर वहां के गुज्जर इसकी हाँ में हाँ मिला दें, नंद किशोर गुज्जर की, तो आप देख लियो बात है, फिर हम भी यूं कह देंगे भाई चल बा नंद किशोर ही ठीक कह रहा। लेकिन ऐसा बयान देना जो उनसे इनकाउंटर की बात कर रहा, मैं यूं कहूं उसका घोड़ी बंध रही, उसकी घोड़ी की पूंछ के 2 बार लिपाट सकता है। और गुजरों को ये अपना नंद किशोर गुज्जर लगाकर कलंकित करने का काम करना चाह रहा। गुज्जर इसके भकाए में आने वाले हैं नहीं, ना ऐसी मानसिकता गुजरों की। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि नंद किशोर गुर्जर का तो कहना ये है कि पहले मुगलों ने भारत को गुलाम बनाया, फिर अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, और किसान आंदोलन में जिस तरीके से राकेश टिकैत ने खालिस्तान का झंडा फहरा दिया, तो उन्होंने भी उसी तरीके का काम किया। एक बात बताओ विपिन जी, ये नंद किशोर गुज्जर जो है विधायक बीजेपी पार्टी से ही तो है, भारतीय जनता पार्टी से ही तो है, और आरएसएस एक संगठन है। जैसा संगठन किसान यूनियन का, ऐसा ही संगठन आरएसएस का है। आरएसएस कौन सा तिरंगा फरारी? आप मुझे बता दो, जहां जहां इनका ध्वजारोहण हो, आपने इनके झंडे के कलर का पता? मैं बता दूं आपको, इनके तो कोड वर्ड है, कोड वर्ड। अगर इनकी पेंसिल भी है ना आरएसएस की, वो भी एक कोड वर्ड का काम करती है। तो जहां तक खालिस्तान की बात है, जब ये मुगलों ने देश पे कब्जा करा, जब नंद किशोर गुज्जर कहाँ चला गया था? ये लड़ लेता लड़ाई, फिर ये अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया, तब कहाँ चला गया था? कौन सा इतिहास लिखा गया नंद किशोर गुज्जर का? कितनी अंग्रेजों पर गोलियां चलाई, कितने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी। अब जहां तक खालिस्तान की बात है, खालिस्तान कह रहे भाई राकेश टिकैत ने खालिस्तान बना दिया था। आप मुझे एक बात बताओ, आप समझदार व्यक्ति हैं, उसने इस देश के किसान की, मजलूस की और साहब मजदूर की लड़ाई लड़ने का काम करा, उसने कौन सा खालिस्तान बना दिया हिंदुस्तान में? ये तो हिंदुस्तान की सारी जनता जान रही। और अगर वो खालिस्तान बनाता तो राकेश टिकैत के साथ तो 15 भी लोग नहीं मिले थे। राकेश टिकैत कहीं भी खड़ा हो जा, 1000-2000 आदमी तो वैसे ही उसके इर्द गिर्द हो जा। और बता रहा मैं तीसरी बात, ये तो है खाली विधायक, उसका जलवा है पूरे हिंदुस्तान के किसान पे। वो किसान की जाति नहीं पूछता, ना पूछनी चाहिए, ना किसान की जाति हो। लेकिन बाहर भी चले जाओ, उसके पिताजी का नाम गिनीज बुक में लिखा गया, चौधरी साहब। और यहाँ 2 ही नेता ऐसे थे, एक ने तो किसान यूनियन की लड़ाई लड़ी, महेंद्र सिंह टिकैत ने, जिसके रैली का या आंदोलन का कोई तोड़ नहीं पाया, कोई गिनती भी नहीं कर पाया, काउंटिंग भी नहीं कर पाया। और एक रैली करी थी कभी चौधरी चरण सिंह ने, वो भी किसान के नाम पर हुई थी, सरकार के खिलाफ। उस रैली का भी निरीक्षण हेलीकॉप्टर के द्वारा हुआ था। वैसे ही नहीं कोई एलएयू वाला या कोई किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ या सरकार के नुमाइंदे कोई आकलन नहीं कर पाता कि कितनी जनता है। इन्होंने तो आंदोलन करके देख रखे और कर रहे हैं। हम राकेश टिकैत जी को कतई बुरा नहीं करते, और गुज्जर समाज तो कह ही नहीं सकता।
क्योंकि गुज्जर समाज में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हम भी संगठन से जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हम किसी भी दल में रहे हों, किसी भी दल को हम वोट देते हैं, लेकिन हम किसान हैं, खेती हमारा पेशा है। हम किसान के खिलाफ ऐसे शब्द कहते हुए अच्छे लगेंगे क्या? बताइए। किसान तो एक माँ बाप की औलाद है भाई साहब। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि नंदकिशोर गुर्जर का कहना ये है कि राकेश टिकैत ने जिस तरीके से आंदोलन हुआ और फिर वो कृषि बिल वापस हो गए, उनसे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ और किसान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप मुझे बता दो कि कौन से किसान ने बिल वापसी पे, कौन से किसान ने कहा कि किसान को नुकसान होगा? अरे एक बात बताओ, 4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से पंजाब का किसान, मध्य प्रदेश का किसान, आंध्र प्रदेश का किसान, हिमाचल प्रदेश का किसान, राजस्थान का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, बिहार का किसान, हम गए वहाँ बॉर्डर पे, वो सब लोग वहाँ पड़े थे। अगर ये बिल किसान के माफिक होते तो ऐसी बात तो है नहीं। किसान के बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे जो उसमें आंदोलन में आ रहे थे, आंदोलन चला जा रहा था। भाई, ये हिम्मत राकेश टिकैत के संगठन में थी और किसान यूनियन के इनमें कार्यकर्ताओं में थी, जो सरकार ने वो बिल वापस लेने पड़े। वरना उस दिन से सरकार बनी, मेरे ख्याल में 9 साल हो गए, जितने भी बिल लाई, एक बिल बता दो वापस हुआ क्या? ये राकेश टिकैत के आंदोलन ने और राकेश टिकैत के संघर्ष में हिम्मत थी कि सरकार ने वो बिल अपने वापस लेने पड़े। और अगर वो बिल किसान के पक्ष में होते तो उसके बाद में बयान आने चाहिए थे किसानों के। किसी किसान ने दे दिया हो बयान, मुझे बता दो, आप एक बयान बता दो कि किसी किसान ने कहा हो कि बिल वापस होने से किसान को नुकसान होगा। किसान तो गरत में लग रहा था, जान बर्बाद लग रहा था होन। वरना बता दूं आपको मैं, ये सरकार जितने भी बिल लाई, नोटबंदी लाई थी वो भी रात को 2 बजे, भाई 3 तलाक का लाई वो भी रात को 2 बजे, भाई फिर ये इस पे लाई, ये क्या था, ये आपका किसान बिल, ये भी रात को 2 बजे। ऐसा क्यों कोई जन्म पत्री में लिख रहा है इनकी कि जितने भी बिल होगा वो रात के 2 बजे ही लागू करियो आप? तो ये हालात हैं भाई साहब। जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनका कहना ये है कि ये एक तरह से नंदकिशोर गुर्जर की आदत में शुमार हो गया है। उन्होंने अभी ये जो खतौली में उपचुनाव हुआ था, मदन भैया को लेकर भी इसी तरीके की टिप्पणी की थी, उसके बाद बड़ा हो हल्ला हुआ था। देखिए भाई साहब, जहाँ तक मदन भैया की बात है, उपचुनाव हुआ था, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में भी और भाई साहब सेंटर में भी, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है। तो जब मदन भैया यही तो कह रहा अपनी जुबान से, और लोगों ने तो किसी ने कहा नहीं, न भारतीय जनता पार्टी के और किसी नुमाइंदे ने कहा। भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी वहां इसके खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए जरूर आई, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो इसने किया था नंदकिशोर गुज्जर जी ने। अब नंदकिशोर गुज्जर जी की बात अगर मैं लगजू कहन, विधायक बन गया, नंदकिशोर गुज्जर होगा, वरना उससे पहले मुझे भी पता है इसके नाम के आगे क्या लगा कर था, नंदकिशोर नंदू लगा कर था। अब नंदू कोई लगाता नहीं, नंदकिशोर गुज्जर लग गया कहन। लेकिन चलो, हमें उस बात से भी गुरेज नहीं, हम ये कह रहे कि मदन भैया वहां जाकर के विधायकी का इलेक्शन लड़ा या नहीं लड़ा? जितनी विधानसभा बड़ी छोटी इसकी होगी नंदकिशोर गुज्जर की, इतनी मेरे ख्याल में खतौली है, और खतौली में मेरे ख्याल में उससे ज्यादा वोटर हैं। और कितने मतों से जीत कर गया? अगर वो बदमाश होता, अपराधी होता, कौन लगाता वोट देने भाई साहब? नंदकिशोर गुज्जर ले लो तमंचा लेकर किसी पे दबा के वोट, या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सहारनपुर में, यहाँ से लड़ लो चुनाव और मेरे पे लेकर दिखा दियो वोट, इतना बड़ा गुज्जर है। अरे भाई, आप आतंकवादियों वाली भाषा इस्तेमाल कर रहे, आपको कौन जनप्रतिनिधि कहेगा? और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी में जब ऐसे नुमाइंदे हैं तो इनका नेता या हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी कौन सी सभा में कह देंगे कि भाई हम इतने बढ़िया जनता से इतना बड़ा प्यार करते हैं, किसान से प्यार करते हैं, मजदूर से प्यार करते हैं, नौजवान से प्यार करते हैं, छात्रों से प्यार करते हैं? मान लगा कोई इनकी बात को? तो ये तो सरकार की छवि भी धूमिल करने का काम कर रहे हैं नंदकिशोर जैसे। और मैं तो ये कह रहा है, दशक बयान और दे दीजिए, 2024 में पलटा पड़ा मामला। यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है कि नंदकिशोर गुर्जर के बयान के बाद किसान वर्ग में बड़ी नाराजगी है। एक बात बताओ भाई साहब, जब आप इनकाउंटर जैसी धमकी दे रहे हो है जी, और ऐसे व्यक्ति को दे रहे हो जिसकी हिंदुस्तान में पहचान है, देखिए कोई किसी भी दल में रहे विपिन जी, अच्छा आदमी किसी भी दल में हो उसको अच्छा ही कहा जाएगा। मान लिया ये राकेश टिकैत जी किसान की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, कौन सा गुनाह भाई साहब? अब मेरा कहना यह है कि भाई साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी में भी कोई अच्छा आदमी है हम तो उसे भी अच्छा कह देंगे, अगर कोई समाजवादी पार्टी में अच्छा आदमी है हम उसे भी अच्छा कह देंगे, अगर कोई कांग्रेस में बढ़िया आदमी है जो जनता की लड़ाई लड़ना जानता हो, जनता के जो न्याय हैं उनको दिलवाना जानता हो, जो पीड़ित हैं उनकी समस्या का हल कराना जानता हो, हम तो उसे भी अच्छा कहेंगे। हमें ये नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी में अच्छा आदमी नहीं है हम उसे अच्छा ना कहें, ऐसा नहीं है, हम तो उसे भी अच्छा कहेंगे।
चलिए, तो ये थे चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी, जिन्होंने भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर के बयान पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।